नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में, हमारा चैप्टर था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। हमने एल्कोहल के जो नामकरण की विधियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था सामान्य विधि, और नंबर 2 विधि थी कार्बिनोल विधि, और नंबर 3 विधि फेमस विधि है जो आपको 11th में बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है, IUPAC विधि। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो है एल्कोहल के विरचन की विधियाँ। तो जो हमारी हेडिंग है आज की वो है एल्कोहल के विरचन की विधियाँ। तो अपन एल्कोहल की विरचन की विधियाँ आज पढ़ेंगे। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधियाँ। हमें एल्कोहल बनाना है, यानी ROH हमको बनाना है। ये एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है, चाहे एथिल एल्कोहल बनो चाहे मेथिल एल्कोहल बनो, हमें बनाना क्या है, एल्कोहल। तो विरचन का मतलब होता है बनाना। क्या होता है, बनाना। विरचन का मतलब होता है बनाना। तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, एल्कोहल को बनाने की विधियाँ, या एल्कोहल बनाने का मतलब होता है निर्माण। तो ये भी लिख सकते हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। अब एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। रिएक्शन कभी भी रटनी नहीं पड़ती है विद्यार्थियों, रिएक्शन को समझा जाता है। और एक बार कार्बनिक रसायन की कोई रिएक्शन आपके माइंड में सेट हो गई तो कभी वो नहीं मिटने वाली। यानी कहने का मतलब ये है, अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो ये कभी नहीं भूलोगे। तो एल्कोहल के निर्माण की या जो एल्कोहल के विरचन की विधियाँ हैं वो स्टार्ट करते हैं पहली विधि। तो पहली अपन किस से बनाते हैं, पहली विधि है एल्कीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एल्कीन से। तो एल्कोहल के विरचन की विधि है, निर्माण की विधि है, पहले बनाएंगे अपन एल्कीन से। तो एल्कीन का मतलब है कार्बनिक श्रृंखला में क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड। अब देखो, कार्बन की एक श्रृंखला मिलेगी, अगर उस श्रृंखला में 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है या उस पूरी श्रृंखला में 1 से अधिक डबल बॉन्ड है तो उसको कहा जाता है एल्कीन। तो यहाँ पर देखो, कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड दर्शा दिया है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, एल्कीन। तो पहचानने का तरीका क्या है, एल्कीन में कार्बन के मध्य क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। अब देखो, कार्बन की संयोजकता हमें पूरी करनी है, तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2, और इस कार्बन की 1 2, यानी 2 संयोजकता दोनों कार्बन की कंप्लीट है। तो अब 2 संयोजकता फ्री है इस कार्बन की, तो यहाँ पर एक संयोजकता लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए, एक संयोजकता यहाँ पर लगा दीजिए और एक यहाँ पर लगा दीजिए। तो कार्बन चतुसंयोजी होता है, इसलिए 4 बंधे बनाता है। अब देखिए, सभी कार्बन की संयोजकता क्या है, कंप्लीट है, 2 3 और 1 4। और ये डबल बॉन्ड भाई दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इसमें भी काउंट होगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड काउंट होगा, द्विबंध, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर एल्कीन बन चुकी है। तो ये एल्कीन है, इससे आप लोग एल्कोहल किस तरह से बनाओगे तो वो देखिए। एल्कीन से अपन बनाएंगे, इसमें 2 विधि पढ़ेंगे। एक है, अब देखो एल्कीन से तो बनाएंगे,
अब इसके अंदर क्या मिलेगी, इसके अंदर दो रिएक्शन, एल्कीन से अंदर दो रिएक्शन। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें एल्कीन से प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो दो इसमें विधि है। तो यहाँ पर बात करते हैं एल्कीन से बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट देखिए, इसके अंदर है नंबर 1। पहले मैं इन दोनों के नाम लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग समझ गए कि एल्कीन को कैसे पहचानोगे। तो कोई भी कार्बनिक श्रृंखला में इस तरह से कोई कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी हुई है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या बन गई, एल्कीन। अब आप लोगों को कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, तो आप संयोजकता पूरी कर सकते हो। इस कार्बन ने देखो एक बंध बना रखा है, तो कितने बंध बनेंगे, 1 2 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक संयोजकता फ्री, ये लीजिए 1 2 3, एक संयोजकता फ्री, ये लीजिए। अब सभी कार्बन क्या हो चुके हैं, टेट्रावेलेंस यानी चतुसंयोजी हो चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, मैंने कहा था भाई संयोजकता आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर H लगा दिया जाए, सभी वैलेंसी पे क्या रख दो, एक H, यहाँ पर 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 H। तो इस तरह से ये क्या बन चुकी है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, CH3। फिर ये बॉन्ड है, देखो इस कार्बन के पास क्या है, एक H यानी CH। फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो कहीं भी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड मिल जाए दो कार्बन के मध्य, तो उसे माना जाता है एल्कीन। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब बात करते हैं एल्कीन से किस तरह से आप लोग एल्कोहल बना सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या बनाना है, एल्कीन। क्या बनाना है, एल्कीन। यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। ये संयोजकता इसकी 2 फ्री है, और इससे आप लोगों को बनाना क्या है, एल्कोहल, ROH। एल्कोहल बनाना है। तो इससे आप लोगों को क्या बनाना है, एल्कोहल। ये देखिए, यानी एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। इसकी विधि देखिए, तो यहाँ पर 1 नंबर विधि है जिसको बोलते हैं एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसकी फर्स्ट अभिक्रिया है, उसका नाम है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। और 2 नंबर रिएक्शन है, 2 नंबर रिएक्शन देखिए, हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरानन या हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। ये 2 अभिक्रिया पढ़े। दोनों ही अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इसको देखो, हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया को शॉर्ट में कहते हैं HBO मेथड, HBO अभिक्रिया। H का मतलब होता है हाइड्रेशन, H का मतलब होता है हाइड्रेशन। B का मतलब होता है बोरेशन, B का मतलब होता है बोरेशन, और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको शॉर्ट में ये भी कहा जा सकता है कि HBO विधि को समझाइए।
क्या कहा जाता है कि HBO विधि को समझाइए। तो शॉर्ट में भी ये भी नाम याद रखना है और ये भी नाम याद रखना। हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं HBO, हाइड्रेशन, बोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये इसका नाम है। तो पहली अभिक्रिया है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर का हो या फिर पूरी ही रिएक्शन ही पूछ ली जाती है कि एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन को समझाइए। तो बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन का, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर 2 नंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो ये रिएक्शन है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। विद्यार्थियों नाम देखिए क्या है, यहाँ पर ये नाम एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित यानी अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। जल योजन यानी जल का मतलब होता है H2O, यानी जल के साथ क्रिया होती है, जल के साथ क्रिया होती है। और योजन का मतलब होता है योग, योजन का मतलब होता है योग। तो शॉर्ट में देखिए एल्कीन का, अगर एल्कीन की क्रिया करवानी है तो अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। अम्ल को ही क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, यानी यहाँ पर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होती है किसके साथ, जल के साथ। और ये क्या है, जल योजन, यानी जल का योग होगा किसमें, इस एल्कीन में, यानी एल्कीन पर अम्ल की उपस्थिति में जल को जोड़ना है। और ये रिएक्शन है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो यहाँ पर अगर आप अम्ल की बात करें तो यहाँ पर आप अम्ल ले सकते हो H2SO4, या फिर यहाँ पर H2SO4 ले लीजिए, या फिर H2SO4 के स्थान पर एरो पर ये जो तीर का निशान होता है इसको बोलते हैं तीर का निशान, एरो। इस एरो पर ये न लिखकर H+ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि H+ का मतलब होता है अम्ल। H+ का मतलब क्या होता है, अम्ल। इस H+ का मतलब होता है अम्ल, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो H2SO4 के स्थान पर H+ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि H+ लिख दिया, ये क्या है, ये अम्ल दे रखा है, ये एरो पर क्या है, अम्ल दे रखा है। अब देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, मैं आपको थीम लिखता हूँ रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने कोई एल्कीन ली तो रिएक्शन करवाता हूँ, तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। तो थ्योरी देखिए, एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया अम्लों की उपस्थिति में या अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ, एल्कीन की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि असम्मित एल्कीन हो, यदि असम्मित
यदि असम्मित एल्कीन होने पर, एल्कीन होने पर उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये इसकी थ्योरी मैंने लिख दी है। यानी इस रिएक्शन में क्या लिखा है कि एल्कीन की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि असम्मित एल्कीन होने पर उत्पाद किस रूल से बनेगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद का मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा, भाई जो एरो के लेफ्ट साइड है वो तो एल्कीन होगी, इसको बोलते हैं क्रिया कारक, और एरो के जो राइट साइड होते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद, क्रिया फल। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट और अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो राइट साइड होते हैं उत्पाद और लेफ्ट साइड होते हैं क्रिया कारक। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यानी आप रिएक्टेंट से क्या बनाओगे? प्रोडक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर बात आई है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असम्मित एल्कीन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस असम्मित और सम्मित एल्कीन को, तो आपको पता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं एल्कीन। अब आप वैलेंसी किससे पूरे करोगे? हाइड्रोजन से, CH2। अब देखिए सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन किस तरह से आप पहचानोगे? तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ CH2। मैंने ये लिखा है नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कहते हैं भाई? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली एल्कीन कौन सी होती है? एथीन। इसको क्या कहते हैं? एथीन लिखा है मैंने। ये क्या है? एथीन। अब देखिए इस एथीन को, क्या ये सम्मित है? तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इन 2 कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इन 2 कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। इसके अगर इसको काटा जाए, इस डबल बॉन्ड से इसको अगर काटा जाए, देखिए इस डबल बॉन्ड को बीचों बीच से काटा जाए, मैंने इसको बीच से काट दिया, तो क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? अगर ये दोनों भाग बराबर हैं तो उस एल्कीन को क्या कहेंगे? सममित एल्कीन। कितना सिंपल है विद्यार्थियों कि डबल बॉन्ड को बीच में से काट कर देख लो, अगर दोनों भाग क्या है? बराबर है, तो उसको कहते हैं सममित एल्कीन। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर बीच में से काटा जाए तो इधर भी CH2 बचता है, इधर भी CH2 बचता है, तो ये क्या है? सममित एल्कीन। तो सममित एल्कीन की परिभाषा क्या बनी? वह एल्कीन जिसे डबल बॉन्ड से काटा जाए तो दोनों बराबर भाग मिले तो उसे कहते हैं सममित एल्कीन। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको एथीन को काटा तो दोनों भाग क्या है? बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे? सममित एल्कीन। तो ये जो एथीन है वो किसका एग्जाम्पल है? सममित एल्कीन का। किसका एग्जाम्पल है? ये क्या है? सममित एल्कीन। सममित एल्कीन। सममित एल्कीन। सममित एल्कीन। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सम्मित और असम्मित देखना है तो कहाँ से कटेगा? डबल बॉन्ड से। यहाँ से मत काट देना कि यहाँ से काट दिया बराबर भाग मिल गए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से काटोगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, इधर कार्बन हो गया। काटना कहाँ से है?
डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया है, डबल बॉन्ड को बीचों बीच से काटा है मैंने। तो यहाँ पर देखो इधर इतना पार्ट बच गया CH2 और यहाँ पर देखिए CH3CH, यानी दोनों पार्ट बराबर नहीं है। तो ये कौन सी एल्कीन हो गई? असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन वाली एल्कीन को क्या कहते हैं? प्रोपीन। इसका जो नाम है वो क्या है? प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन। तो इस तरह से सम्मित और असम्मित को पहचाना जाता है। इस तरह से सम्मित और असम्मित को पहचाना जाता है। अब देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल करते हैं सम्मित और असम्मित में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये सम्मित है? नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों को देखते हैं, काट कर देखिए। अगर इसको डबल बॉन्ड से काटा जाए या अगर इसको डबल बॉन्ड से काटा जाए तो यहाँ पर देखिए दोनों भाग बराबर है। इधर CH CH3, इधर भी CH CH3, तो ये सम्मित है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? असम्मित। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सम्मित का। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? सममित एल्कीन का, सममित एल्कीन का। और यहाँ पर एग्जाम्पल है असम्मित एल्कीन का, असम्मित एल्कीन का। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है कि एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। परिभाषा: एल्कीन की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि असम्मित एल्कीन होने पर उत्पाद किसके अनुसार बनेगा? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार उत्पाद हमें मिलेगा। और सम्मित और असम्मित किस तरह से पहचाना जाता है? इस तरह से पहचाना जाता है। विद्यार्थियों देखिए, जितना ज़्यादा आप डीप में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना है। सम्मित एल्कीन में और असम्मित एल्कीन में कोई दिक्कत ना आए। और फिर उसके बाद क्या बनाना है? उत्पाद। क्योंकि अगर सम्मित एल्कीन है तो उसमें उत्पाद चाहे कैसे भी बना दीजिए, जल का अणु किस तरह से भी जोड़ दीजिए, उत्पाद सेम बनेगा। लेकिन असम्मित एल्कीन में कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ नियम। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट में, क्योंकि सम्मित है। यहाँ पर असम्मित, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल, जिसको बोलते हैं MRK, मार्कोनिकोफ रूल। MKR रूल लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सम्मित है। और यहाँ पर MKR रूल लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, फिर मैं इसको मिटाकर ये रिएक्शन को कंप्लीट करवाता हूँ। फिर वही मार्कोनिकोफ नियम क्या है इसको भी कंप्लीट करवाऊँगा। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, यानी आप लोग क्या लीजिए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं आगे रिएक्शन की। तो यहाँ पर मैं इसको मिटाने वाला हूँ यहाँ, और ये रिएक्शन अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहले करवाते हैं सम्मित एल्कीन की क्रिया, फिर करवाते हैं असम्मित एल्कीन की क्रिया, फिर मार्कोनिकोफ नियम, और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, रिएक्शन करवाता हूँ। ये देखिए इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अब रिएक्शन करवाता हूँ, एथीन लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
CH2 डबल बॉन्ड है CH2। तो यहाँ पर ये सम्मित क्या है भाई, ये तोड़ कर देखिए, बीच में तोड़ोगे अभी देखा एथीन है, क्या है सम्मित एल्कीन। तो ये लीजिए एथीन, एथीन क्या है ये सममित, सममित एल्कीन। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो 1 नंबर ये रिएक्शन सममित एल्कीन की क्रिया हमने करवा दी किसके साथ, जल के साथ। जल HOH भी ये क्या है, जल है। H2 ही तो है, ये 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए H2, 1 ऑक्सीजन है H2। हाइड्रोजन और OH के बीच में बंध बनता है क्योंकि ये बंध टूटता है। जल टूट कर क्या देता है, H+ और OH- आयन। यहाँ पर एरो लगा दिया और एरो पर क्या लिखोगे, यहाँ पर एरो पर आप लोगों को लिखना है अम्ल, H2SO4 लिख सकते हो। अगर H2SO4 नहीं लिखा है, अगर आप ये चाहो तो ये लिख सकते हो या फिर H+ भी लगा सकते हो। तो दोनों बात ही एक ही है क्योंकि H+ को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन दान करते हैं। तो ये रिएक्शन है अम्ल उत्प्रेरित। तो यहाँ पर देखो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये देखो एल्कीन की क्रिया जल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी आप लोगों को देखो मतलब क्या है, जल योजन यानी जल का योग करवाना है। तो यहाँ पर देखो H+ और OH- से जोड़ना है, यहाँ पर H और OH जोड़कर उत्पाद बनाना है। और उत्पाद किस तरह से बनेगा वो देखिए, छोटी सी सिंपल सी तरीका। सबसे पहले एल्कीन को देखिए आप, देखो किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले इस एल्कीन को देखिए, ये सम्मित है या असम्मित। हमने देखा ये तो क्या है, सम्मित एल्कीन है। सबसे पहले करना क्या है, जिन 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है उसमें से एक बंध को तोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन ही 2 है, इस एथीन में कार्बन ही 2 है और इन कार्बन के बीच में द्विबंध दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक बंध को तोड़ दोगे और वहाँ उत्पाद की साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये देखिए डबल बॉन्ड तोड़ दिया मैंने एक। अब बस यही करना है। अब देखिए H और OH, ये देखिए H और OH इसको जोड़ना है, यानी जल इस तरह से टूटता है, जल H+ और OH- में टूटता है। तो यहाँ पर आप जहाँ अगर ये सम्मित एल्कीन है तो जिस मर्जी चाहो, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पर H जोड़ दीजिए और जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पर OH जोड़ दीजिए। देखो यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता कम हो गई। यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन होता है चतुसंयोजी, तो कार्बन की संयोजकता 2 और 1 3, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर ये H और OH, अगर ये सम्मित एल्कीन है तो जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ पर आप OH जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने H जोड़ दिया, तो ये बन चुका है। अब देखो आप ये इसको इस तरह से भी बना सकते हो। सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़ा, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो मैंने OH यहाँ पर जोड़ा है तो OH यहाँ जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सम्मित एल्कीन है। और ये H कहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पर। अब देखिए आप इसको शॉर्ट में लिखकर बना क्या है, CH2 और एक हाइड्रोजन और, तो ये क्या बन गया CH3। और यहाँ पर आगे देखो ये क्या है CH2 और यहाँ पर इस CH2 के साथ जुड़ा है OH। इसको देखिए 3 हाइड्रोजन और एक 4, ये क्या है CH3 और इससे क्या जुड़ा है CH2 और ये क्या जुड़ा है OH। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेम है, तभी कहते हैं सम्मित एल्कीन के केस में आप H और OH कहीं पर भी जोड़ सकते हो। तो ये उत्पाद बन चुका है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।